25% के लाभ पर बेचती है, शेष माल का 20% 40% लाभ पर बेचती है और शेष माल को 25% के लॉस पर बेचती है। सभी वस्तुओं का लागत मूल्य एक समान मानते हुए, सभी वस्तुओं का सीपी एक समान मानते हुए पूरे लेन देन में ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। रेशमा अपना 2/3 माल यानी कि 2/3, रेशमा अपने सामान का 2/3 भाग बेचती है 26% के लाभ पर। रिमेनिंग, अब देखो फिर से रिमेनिंग शब्द आ गया। रिमेनिंग सामान का 20%, 20% कितना होता है 1/5। रिमेनिंग सामान का 20% 40% लाभ पर और बाकी सामान 25% के लॉस पर बेचती है। सभी वस्तुओं का सीपी सेम मानते हो, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि उसने सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया है। देखिए जिस रेशियो में उसने ब्रेक किया होगा, सीपी देखो, प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। सीपी को, तो मुझे सीपी की एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सीपी का रेशियो चाहिए। अब जैसे एक आदमी ने बहुत सारी वस्तुएं खरीदी, सभी वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, तो जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो होगा वही सीपी का रेशियो होगा। एग्जांपल के लिए समझो, आप मार्केट में चीनी खरीदने गए, चीनी का प्राइस है 40 रुपए पर केजी, 1 किलो चीनी 40 रुपए की है। आपने 7 किलो चीनी खरीदी, आपके भाई ने 5 किलो चीनी खरीदी, तो आपको 7 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 1 किलो चीनी 40 रुपए की है, 7 किलो इतने रुपए की मिलेगी आपको। आपके भाई को 5 किलो चीनी कितने की मिलेगी? इतने रुपए की मिलेगी। तो आपने और आपके भाई ने जो सामान खरीदा उसके सीपी का रेशियो क्या होगा? ये होगा। तो जब मैं रेशियो लूंगा यहां पर, जब मैं अनुपात लूंगा तो 40 तो कट ही जाएगा ना, क्या आएगा 7:5। यानी कि अगर हर वस्तु का लागत मूल्य समान है तो जो वस्तुओं की संख्या का रेशियो होगा वही सीपी यानी कि क्रिया मूल्य का रेशियो होगा। ये लॉजिक है, समझ में आया? तो एक आदमी ने बहुत सारी वस्तु खरीदी, हर वस्तु का लागत मूल्य सीपी सेम है, तो उसने वस्तुओं को जिस रेशियो में डिवाइड करा है वही सीपी का भी अनुपात निकल के आएगा। अब यहां मुझे वस्तुओं का 2/3 भी करना है और रिमेनिंग सामान का 1/5 भी करना है। 3 भी करना है और रिमेनिंग का 1/5, रिमेनिंग शब्द आ रहा है रिमेनिंग, तो 3 और 5 का मल्टीपल यानी कि 15। तो मैंने मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 15 वस्तुएं खरीदी, एक आदमी ने टोटल 15 वस्तुएं खरीदी। अब 15 का 2/3 कितना होता है? 10। 15 का 2/3 कितना होता है मेरे दोस्तों? 10। 10 वस्तुएं बेची 26% के लाभ पर, 10 वस्तुओं को बेचा 26% के लाभ पर, बची कितनी? 15 में से 10 बेच दी, 15 में से 10 बेच दी, बची 5। 5 वस्तुओं का 20%, 5 का 20%, 5 का 20% कितना होता है? 1। एक वस्तु बेची 40% के लाभ पर, अब बची कितनी? रिमेनिंग वस्तुओं को 25% के लॉस पर बेचा, रिमेनिंग को 25% के लॉस पर बेचा। 15 में से 10 और 1 11 वस्तुएं बिक गई, बची 4। टोटल जोड़ के 15 आना चाहिए, 10 से 11 4 15। बची 4 वस्तुओं को 25% के लॉस पर बेचा गया है। सभी को साफ साफ दिखाई दिया मेरे दोस्तों क्या हुआ है यहां पर? ठीक है ना? तो सबसे पहले ऐसे सवाल में आप वस्तुओं की संख्या का रेशियो निकालो, ठीक है ना? बची 4 वस्तुओं को बेचा गया 25% के लॉस पर। बोला ओवरऑल ट्रांजैक्शन में यानी कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? पूरे लेन देन में नहीं निकाल सकते, डाटा बहुत आसान है, हम वेटेड एवरेज से कर लेंगे, ठीक है ना? अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए का 26% 260, 260 प्लस 40 300, 300 माइनस 100 200%, 200% का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों कितने रुपए के समान पर? 10 से 11 4 15, 15 के समान पर बटे 15, 5 से जाएगा 40/3, 40/3 का मतलब 13:1/3%, 13:1/3% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर है, तीसरा ऑप्शन।